नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सेंटेंस को रीड करते हैं। कोई तो तरीका होगा वहाँ जाने का, कोई तो तरीका होगा उसे हंसाने का, कोई तो तरीका होगा फुटबॉल खेलने का, कोई तो तरीका होगा जल्दी जागने का। इस टाइप के सेंटेंस में कोई तो तरीका होगा ये कॉमन है ना। ये सभी सेंटेंस में कोई तो तरीका होगा। तो इसकी इंग्लिश क्या है? देयर मस्ट बी सम वे टू। ठीक है ना, देयर मस्ट बी सम वे। इसका मतलब क्या होता है? कोई तो तरीका होगा या कोई तो तरीका जरूर होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर है देयर मस्ट बी सम वे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कोई तो तरीका होगा। इसके लिए इंग्लिश आपको पता है क्या है? देयर मस्ट बी सम वे। देयर मस्ट बी सम वे टू। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वर्ब क्या है? जाना, वहां जाने का। कोई तो तरीका होगा वहां जाने का। जाने के लिए गो का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है ना। और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट क्या है? वहां, गो देयर है ना। इजी सेंटेंस। सबसे पहले कोई तो तरीका होगा के लिए देयर मस्ट बी सम वे टू, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम सभी सेंटेंस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई तो तरीका होगा उसे हंसाने का। इंग्लिश क्या होगी इसकी? देयर मस्ट बी सम वे टू। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा, उसके लिए देयर मस्ट बी सम वे टू, उसे हंसाने का। इसकी इंग्लिश क्या होगी? मेक हर लाफ या मेक हिम लाफ। ठीक है, उसे हंसाने का कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हर लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई तो तरीका होगा फुटबॉल खेलने का। इसकी इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी सम वे टू। उसमें वर्ब क्या है? खेलना, प्ले फुटबॉल। कोई तो तरीका होगा फुटबॉल खेलने का, कोई तो तरीका होगा जल्दी जागने का। इसकी इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी सम वे टू, सम वे। अब जागना है ना, जागना क्या कहेंगे? वेकअप, टू वेकअप। अदर वर्ड ऑब्जेक्ट क्या है? अर्ली, यानी जल्दी जागने का, वेकअप अर्ली। नेक्स्ट इज कोई तो तरीका होगा यहाँ आने का। देयर मस्ट बी सम वे यहाँ आने का। इसमें वर्ब क्या है? आना, टू कम हियर। यहाँ मीन्स हियर, टू कम हियर। कोई तो तरीका होगा तुमसे मिलने का।
देयर मस्ट बी सम वे टू, तुमसे मिलने का, मिलना, इसमें वर्ब क्या है, मिलना, इसको इंग्लिश में कहेंगे मीट, मीट यू, तुमसे मिलने का। देयर मस्ट बी सम वे टू मीट यू। नेक्स्ट इज, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी बोलने का, इसकी इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी सम वे टू, अंग्रेजी बोलने का, बोलना ये वर्ब है, स्पीक इंग्लिश। देयर मस्ट बी सम वे टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट इज, कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का, कोई तो तरीका होगा, उसकी इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी सम वे टू। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, बात करना, बात करना क्या कहते हैं, टॉक, उससे बात करने का, टॉक टू हिम या टॉक टू हर। नेक्स्ट इज, कोई तो तरीका होगा उन्हें बुलाने का। आई होप आपको सभी सेंटेंस इजीली समझ में आ रहे होंगे, इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है। देखिए, देयर मस्ट बी सम वे टू, ये सेंटेंस आप बार बार बोलेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको इसका स्ट्रक्चर भी इजीली याद हो जाएगा। देयर मस्ट बी सम वे टू, उन्हें बुलाने का, बुलाना क्या कहते हैं, कॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, कॉल देम, उन्हें बुलाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू कॉल देम। नेक्स्ट इज, कोई तो तरीका होगा तुम्हें मनाने का, कोई तो तरीका होगा, इसकी इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी सम वे टू, तुम्हें मनाना, है ना, मनाना, मनाने के लिए क्या इंग्लिश होगी, कन्विंस, टू कन्विंस यू, तुम्हें मनाने का। नेक्स्ट है, कोई तो तरीका होगा कार चलाने का, देयर मस्ट बी सम वे टू, वर्ब क्या है, कार चलाना, कार चलाना को क्या कहेंगे, ड्राइव, ड्राइव आ कार। देयर मस्ट बी सम वे टू ड्राइव आ कार। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई तो तरीका होगा उसकी मदद करने का, इसकी इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी सम वे टू, उसकी मदद करने का, है ना, इंग्लिश होगी हेल्प हिम, मदद करना को इंग्लिश में हेल्प कहते हैं, और उसकी, उसकी मीन्स हिम, हिम या हर, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। देयर मस्ट बी सम वे टू हेल्प हिम और टू हेल्प हर। नेक्स्ट इज, कोई तो तरीका होगा नौकरी ढूंढने का, तो इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी सम वे टू, नौकरी ढूंढना, ढूंढने के लिए इंग्लिश क्या होगी, फाइंड, नौकरी ढूंढने क्या कहेंगे, फाइंड अ जॉब। देयर मस्ट बी सम वे टू फाइंड अ जॉब, कोई तो तरीका होगा नौकरी ढूंढने का। नेक्स्ट इज, कोई तो तरीका होगा मोबाइल सुधारने का, इसकी इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी
सम वे टू। मोबाइल सुधारना, मोबाइल सुधारने के लिए इंग्लिश क्या होगी? रिपेयर। कोई भी हम मशीन, मोबाइल वगैरह सुधारते हैं ना, उसके लिए रिपेयर का यूज होता है। रिपेयर द मोबाइल। देयर मस्ट बी सम वे टू रिपेयर द मोबाइल। कोई तो तरीका होगा मोबाइल सुधारने का। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। कोई तो तरीका होगा वहां जाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू गो देयर। कोई तो तरीका होगा उसे हंसाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू मेक आ लाफ। कोई तो तरीका होगा फुटबॉल खेलने का। देयर मस्ट बी सम वे टू प्ले फुटबॉल। कोई तो तरीका होगा जल्दी जागने का। देयर मस्ट बी सम वे टू वेक अप अर्ली। कोई तो तरीका होगा यहाँ आने का। देयर मस्ट बी सम वे टू कम हियर। कोई तो तरीका होगा तुमसे मिलने का। देयर मस्ट बी सम वे टू मीट यू। कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी बोलने का। देयर मस्ट बी सम वे टू स्पीक इंग्लिश। कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का। देयर मस्ट बी सम वे टू टॉक टू हिम। कोई तो तरीका होगा उन्हें बुलाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू कॉल देम। कोई तो तरीका होगा तुम्हें मनाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू कन्विंस यू। कोई तो तरीका होगा कार चलाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू ड्राइव अ कार। कोई तो तरीका होगा उसकी मदद करने का। देयर मस्ट बी सम वे टू हेल्प हिम और टू हेल्प हर। कोई तो तरीका होगा नौकरी ढूंढने का। देयर मस्ट बी सम वे टू फाइंड अ जॉब। कोई तो तरीका होगा मोबाइल सुधारने का। देयर मस्ट बी सम वे टू रिपेयर द मोबाइल। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर डेली प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।